किसी के अभाव में कोई काम ना कभी रुका है ना कभी रुकेगा। हर एक आदमी यही सोचता है कि मैं हूँ बोल के काम चल रहा है। ऐसा नहीं है। हर एक आदमी के दिमाग में यही रहता है कि हमारे लिए चल रहा है, हम नहीं होंगे तो नहीं चलेगा। वो नहीं बोल रही हूँ। जब बोलता हूँ तो बीच में टांग मत अड़ाया करो। एक बार एक कुत्ता अभी कितना लंबा हो गया इसको? बैलगाड़ी, अब नहीं सुनना है तो क्यों पूछ रहे हो? हाँ, तो बैलगाड़ी के साइड साइड में चल रहा था। बैलगाड़ी में बहुत भार लोड था, तो बैलगाड़ी का जब खिंचाई चल रहा था तो कुत्ता मन ही मन सोच रहा है कि मैं हूँ साइड में बोल के बैलगाड़ी चल रहा है। तो एक बार कुत्ता को आ गया घमंड। कुत्ता बोला हम रुक जाते हैं तो बैलगाड़ी भी रुक जाएगा। तो कुत्ता रुक गया, बैलगाड़ी अपने आप आगे चल गया। तो कुत्ता का दिमाग खराब, बोला अच्छा मैं तो सोच रहा था मेरे लिए बैलगाड़ी चल रहा है। ऐसा ही है, सबको ऐसा लगता है कि मैं हूँ बोल के चल रहा है, मैं नहीं होऊंगा तो नहीं चलेगा। तुम रुक जाओ फिर भी चलेगा। ना कोई मनुष्य, ना कोई संगठन, ना कोई भी घटना मेरा होना या नहीं होने में कोई मतलब ना रखता है ना रखेगा। हमें लगता है, जैसे वो कुत्ता को लग रहा था कि मैं चल रहा हूँ बोल के बैलगाड़ी चल रहा है, और जब वो रुक गया और बैलगाड़ी भागा तो गुस्सा हो गया है, मेरे ऑप्शन में भी बैलगाड़ी चल सकता है। ये पहला बात। दूसरा ये है कि अगर कोई संगठन तुम्हारे ऊपर या कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर इंटरडिपेंडेंट या डिपेंडेंट हो रहा है, समय रहते उसको धोखा दे के साइड हो जाओ। क्योंकि कल जब बहुत डिपेंडेंट हो जाएगा तो दोनों को दर्द देगा। उससे पहले अगर शांति से कटकी मार लिया तो वो भी तुम्हें ज़िंदगी भर दोष नहीं देंगे और तुम भी दोष नहीं दोगे। ईमानदारी से जाके बोल देना सॉरी, टाटा बाय बाय, मेरा हो गया, मैं इतना ही कर सकती थी या कर सकता था, इससे आगे मेरे पास ताकत नहीं है, मेरा भी अपना पर्सनल लाइफ है, ये क्लियर बोल दोगे। नहीं तो इसको लेके उनको क्या होगा, वो तो संगठन है लेकिन तुम्हारे ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। जैसे कोई सोचो लभरा लभरी, प्रेमा प्रेमी, पता पति, हस्बैंड हस्बैंडी, पाउसा पाउसी, या कोई भी रिलेशनशिप वाला जब दूर हो जाते हैं या बिछड़ जाते हैं या धोखा धोखी हो जाता है, फ्रॉड चीटिंग हो जाता है, या ये इस प्रकार का एक विच्छेदात्मक लंबे समय तक होते हैं, तो उनके ऊपर एक बीमारी बनता है, जो बीमारी सामने दिखाई नहीं देता है लेकिन अंदर अंदर उसको घाव करते रहता है, कैंसर जैसे। वो अतिमानस रोग होता है। बाहर तो मुंह में बोल देंगे कि मैं अपने को प्यार करता करती हूँ, तुम अपना प्यार को करो, तुम अपना देखो, हम खुश हैं, तुम खुश रहो, ये तो मुंह में बोल दिया। अंदर का जो टिस है, अंदर का जो दर्द है, अंदर का जो घाव है, वो धीरे 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 व्यक्ति को खोखला करने लगता है, रुग्ण मानसिकता बना देता है, साइकोसोमाटिक डिजॉर्डर बना देता है। उसका प्रतिच्छवि शरीर के ऊपर आता है, जिसमें कई प्रकार के स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज, जिसको आधिज अनाधिज के श्रेणी में लाया जाता है, जो बाहर तो प्रकट नहीं होता है लेकिन अंदर अंदर वो रोग फिजिकल लेवल पे आ जाता है। किसी को स्किन डिजीज हो जाना, किसी को ब्रोंकल अस्थमा हो जाएगा, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, किसी को बिना कारण उदासीन होकर बैठा है, तुम क्यों उदास है, कोई कारण नहीं, तुम क्यों यहाँ पर मायूस होकर बैठे हो, बोला कोई कारण नहीं। उत्तर दे ही नहीं पाएगा कि किस कारण मायूस है, लेकिन उस मायूसी का कारण कहीं ना कहीं वो संपर्क, वो संबंध का बिछड़ाव, लेकिन बाहर प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लगेगा नहीं कि उस कारण मैं मायूस हूँ, उस कारण मैं बैठी हूँ, उस कारण मैं बैठा हूँ, उस कारण मैं अपने आप को व्यस्त रख रहा हूँ, 10-20 बच्चा लेके ट्यूशन पढ़ा दे के मैं अपने को व्यस्त रखने का कोशिश कर रहा हूँ। तुम क्या भी करना है कर लो, कितना भी घाटो चटको, कितना भी अपने को लिपापोती कर दो, अंदर का खामियाजा और बीमारी वो जब तक उसके साथ तुम्हारा कर्म नहीं कटता है, जैसे तुम बोल रहे हो कि वो मेरे को बुला रहे हैं, मैं बहाना करके नहीं जा रही हूँ, नहीं जा रहा हूँ, ये जो भी तुम्हारा बन रहा है यहाँ परिस्थिति, इस परिस्थिति को अगर तुम बड़े अच्छे से मद्देनज़र करके देखोगे तो तुम्हारा तो वो कर्म है, पूर्व जन्म से लेके आई थी तुम, वो कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, तुम किसी को अगर एक्यूप्रेशर दे रहे हो, तुम्हारे पास आया है तो वो भी तुम्हारा पूर्व जन्म का कर्म है।
आज ये बड़े घरे में अमीर लोग करोड़पति लोग बुला रहे हैं तो वो भी तुम्हारा पेंडिंग कर्माज है। आज अगर तुम किसी को ढूंढ रहे हो तो वो भी तुम्हारा पेंडिंग कर्माज है। उस पेंडिंग कर्माज को जब तुम्हारे पास आते हैं तो ईमानदारी पूर्वक जाके अटेंड करो, फेस द प्रॉब्लम एंड सॉर्ट इट आउट। अभी वो अमीर वाली जो अरबपति खरबपति औरत मेरे को बुलाती है, हम बोलेंगे नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि वो काम से मुझे पैसा मिले नहीं मिले, मान सम्मान मिले नहीं मिले, लेकिन मेरे सामने जब वो कर्म आया है तो मैं बाध्य हूँ उसको न्यायपूर्वक काम को कर देने के लिए। मेरे से जितना बढ़ पड़ेगा, क्योंकि मेरे शरण में आई है वो औरत, अमीर औरत, तो मुझे करना पड़ेगा, मेरे को इच्छा हो चाहे नहीं हो। मुझे इच्छा नहीं है लेकिन मुझे करना है। मैं उसे गाली भी देता हूँ लेकिन मुझे करना है, तो कर्म को करना है। अभी उस केस में जब वहाँ जाता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है, वो मायूस है, उदास है, उसके अंदर एक झंझोटपन है, एक ठो अनिच्छा है, एक ठो अशांति है, एक ठो मतलब जिसको बोलते हैं छोटे छोटे बात में अपने को उग्र रूप ले लेना है, या उसके अंदर एक प्रकार का झिंझड़ापन जिसको बोलते हैं, झिंझुड़ जाती है। तो उसको मैं जब अन्वेषण किया तो क्या लगा कि वो अपने पति से, अपने स्पाउसी से, अपना लवरी से क्योंकि बहुत दिन से दूर है, तो उसका खामियाजा, उसके अंदर का एग्रावेशन, उसके अंदर का जो उसके अंदर का नहीं है, वहाँ जाओ, तो उसके अंदर का जो कमी है या अभाव है, या जो जब तक उसका लभरा लभरी पति पता से ये मिल नहीं लेती है, समन नहीं हो जाता है, एक ठो कनेक्शन भले एक दिन के लिए हो, वो एक दिन का भी मिलाव उसका ज़िंदगी को शांति कर सकता है। वो जब तक नहीं मिलते हैं और जब तक ये अलग रहता है, जैसे तुम्हारा बात है, तुम जब तक वहाँ नहीं जाते हो, वहाँ से तुमको पैसा भी मिलेगा और उसके साथ तुम्हारा कर्म भी कटेंगे, उसके साथ तुम्हारे ग्राहिक शांति भी हो जाएगा। जैसे ये लभरा लभरी का केस बताता हूँ, चाहे 21 साल झगड़ा लगे, चाहे 20 साल झगड़ा लगे, चाहे 10 साल झगड़ा लगे, जब तक एक दूसरे के साथ कनेक्शन मिलन नहीं होता है, भले एक दिन के लिए, उनको शांति मिलने वाला नहीं है। वो रोग बीमारी और ज़्यादा एग्रावेट होता रहेगा।